नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस डिक्टेशन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में इंका ने बाजी मार ली और विपक्षी दलों की फूट का भांडा चौराहे पर फूट गया। मजे की बात तो यह रही कि वह वाम मोर्चा, जो अब तक वीपी सिंह उनकी राजनीति और राष्ट्रीय मोर्चे को अपने कंधे पर उठाए उठाए फिर रहा था, अधबीच में राष्ट्रीय मोर्चा को छोड़कर इंका को कंधा देने पहुंच गया। वामपंथियों ने यह धोखाधड़ी पहली बार नहीं कि वे इंका के साथ तो लंबे समय से करते रहे हैं, राष्ट्रीय मोर्चा के साथ तो अब ऐसा किया है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह गुमान था कि वे राजनीति के इस दौर में भी हीरो हैं। हालांकि पिछले चुनावों से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें यह साफ होता चला गया है कि वे भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों के साथ वामपंथी मोर्चा उन्हें हीरो ही मानते हैं। वे जो कहेंगे उसे माना जाएगा, यह सोचकर ही उन्होंने धमकी दे डाली थी कि यदि इंका ने सर्वसम्मत प्रत्याशी के लिए किसी दलित का नाम प्रस्तावित नहीं किया तो वे लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। बाद में वे कहने लगे कि जनता दल ने घोषित नहीं किया तो वे लोकसभा छोड़ देंगे। उन्हें भरोसा था कि इंका के नेता नहीं तो कम से कम इंका की ओर मुड़ते वामपंथी नेता उनकी तरफ लौट आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दलों ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में इंका प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष एन.टी. रामाराव द्वारा पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष जी.जी. सुएल को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करने और वामपंथी दलों का समर्थन पाने की घोषणा पर पानी फिर गया। स्टॉप।
दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में इंका ने बाजी मार ली और विपक्षी दलों की फूट का भांडा चौराहे पर फूट गया। मजे की बात तो यह रही कि वह वाम मोर्चा जो अब तक वीपी सिंह उनकी राजनीति और राष्ट्रीय मोर्चे को अपने कंधे पर उठाए उठाए फिर रहा था, अधबीच में राष्ट्रीय मोर्चा को छोड़कर इंका को कंधा देने पहुंच गया। वामपंथियों ने यह धोखाधड़ी पहली बार नहीं की। वे इंका के साथ तो लंबे समय से करते रहे हैं, राष्ट्रीय मोर्चा के साथ तो अब ऐसा किया है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह गुमान था कि वे राजनीति के इस दौर में भी हीरो हैं। हालांकि पिछले चुनावों से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें यह साफ होता चला गया है कि वे भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों के साथ वामपंथी मोर्चा उन्हें हीरो ही मानते हैं। वे जो कहेंगे उसे माना जाएगा, यह सोचकर ही उन्होंने धमकी दे डाली थी कि यदि इंका ने सर्वसम्मत प्रत्याशी के लिए किसी दलित का नाम प्रस्तावित नहीं किया तो वे लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। बाद में वे कहने लगे कि जनता दल ने घोषित नहीं किया तो वे लोकसभा छोड़ देंगे। उन्हें भरोसा था कि इंका के नेता नहीं तो कम से कम इंका की ओर मुड़ते वामपंथी नेता उनकी तरफ लौट आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दलों ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में इंका प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष एन.टी. रामाराव द्वारा पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष जी.जी. सोरेन को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करने और वामपंथी दलों का समर्थन पाने की घोषणा पर पानी फिर गया। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में इंका ने बाजी मार ली और विपक्षी दलों की फूट का भांडा चौराहे पर फूट गया। मजे की बात तो यह रही कि वह वाम मोर्चा जो अब तक वीपी सिंह उनकी राजनीति और राष्ट्रीय मोर्चे को अपने कंधे पर उठाए उठाए फिर रहा था, अधबीच में राष्ट्रीय मोर्चा को छोड़कर इंका को कंधा देने पहुंच
गया। वामपंथियों ने यह धोखाधड़ी पहली बार नहीं की, वे इनका के साथ तो लंबे समय से करते रहे हैं। राष्ट्रीय मोर्चा के साथ तो अब ऐसा किया है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह गुमान था कि वे राजनीति के इस दौर में भी हीरो हैं। हालांकि पिछले चुनावों से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें यह साफ होता चला गया है कि वे भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों के साथ वामपंथी मोर्चा उन्हें हीरो ही मानते हैं। वे जो कहेंगे उसे माना जाएगा, यह सोचकर ही उन्होंने धमकी दे डाली थी कि यदि इनका ने सर्वसम्मत प्रत्याशी के लिए किसी दलित का नाम प्रस्तावित नहीं किया तो वे लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। बाद में वे कहने लगे कि जनता दल ने घोषित नहीं किया तो वे लोकसभा छोड़ देंगे। उन्हें भरोसा था कि इनका के नेता नहीं तो कम से कम इनका की ओर मुड़ते वामपंथी नेता उनकी तरफ लौट आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दलों ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में इनका प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष NT रामाराव द्वारा पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष GG सोयल को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करने और वामपंथी दलों का समर्थन पाने की घोषणा पर पानी फिर गया। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।